हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, फाइनली ये हमारे ड्रामे के एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। आई होप आप सभी ने इस ड्रामे को एंजॉय किया होगा। कुल को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है और क्लब जा करके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, जहाँ पर नेट आता है और नेट उसे धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो पूरी दुनिया को बता देगा कि किस तरह कुल ने मैनेजर को अपने हाथों से मारा। कुल के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं कि नेट को भी मालूम पड़ गया है कि उसने मैनेजर को मारा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर कंट्रोल करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कुल P1 के पास जाता है, जहाँ पर वो उसके बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि किडनैपिंग के बाद से वो उसे अब मिल रहा था, जहाँ पर वो उसकी काफ़ी अच्छे से केयरिंग भी करता है। बट यहाँ पर कुल को अभी तक ये आइडिया नहीं है कि उसकी वाइफ कॉन्ग उस पर नज़र रखे हुए, वो तो उन दोनों की जासूसी कई दिनों से कर रही थी। उसे काफ़ी बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। अब वो फुल नशे में रहती है, जहाँ पर वो बड़बड़ाए जा रही होती है। वायो और लोग दोनों उसकी बातें सुनते हैं, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि कुल P1 को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। खैर, यहाँ पर कॉन्ग की सिचुएशन काफ़ी ख़राब रहती है, इसी वजह से वायो और लोग दोनों उसे बेडरूम में लिटा देते हैं। लेकिन वो दोनों परेशान थे कि अब कुल का क्या करना है, क्योंकि कुल तो ऑलरेडी मैरिड है। अगले सीन में नेट को दिखाया जाता है जो कुल की मॉम के पास उन्हें ब्लैकमेल कर कर चिक लेकर के जा रहा होता है। मॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक उसे देती है, जिसकी वजह से नेट सडनली वहीं पर बेहोश हो जाता है। मॉम उसका काम तमाम कर देती है और उसे कुएं में ले जाकर के फेंक देती है। इसके बारे में जब कुल को पता चलता है तो वो डर चुका था, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसे तसल्ली दिलाती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक वही था ना जो जानता था कि तुमने मैनेजर को मारा, तो बस मैंने उसका काम तमाम कर दिया है। कुल सडनली दौड़ कर जाता है और अपनी मम्मी को हक कर लेता है। मॉम, थैंक यू सो मच, आप मुझे कितने अच्छे से जानती हैं, मुझे जेल नहीं जाना था और आपने मुझे बचाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। इधर दिखाया जाता है कुल एक बार फिर से P1 से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आया हुआ था, जहाँ पर उसकी वाइफ कॉन्ग भी आ जाती है और यहाँ पर कॉन्ग बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करती है। साथ ही P1 को वो काफ़ी बुरा भला भी बोलती है, जिसकी वजह से P1 अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है। कुल उसके पास जाने की कोशिश करता है, बट उसकी वाइफ कॉन्ग उसे रोक लेती है। आगे जब कुल आता है घर पर तो वह अपनी वाइफ की खूब पिटाई करता है, ये कहते हुए कि तुम्हें वहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं P1 को कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ, ये ज़बरदस्ती की शादी मैं और ज़्यादा नहीं निभा सकता हूँ, बस मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मॉम आ करके दोनों की फाइटिंग को स्टॉप करती है, तुम दोनों इस तरह से क्यों लड़ रहे हो। उसके अगले सीन में कुल की मॉम को दिखाया जाता है जो कॉन्ग को सब कुछ एक्सप्लेन भी कर चुकी थी और डेड बॉडी भी दिखा चुकी थी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे भी यहीं पर आना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉन्ग अब अपने लिए यहाँ पर लड़ रही थी। कॉन्ग कुल की मॉम को कह देती है मैं जाकर के पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता दूंगी, जिस पर कुल की मॉम उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। कुल वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम को नाइफ से अपनी वाइफ को मारते हुए देखता है, लेकिन आगे वो खुद अपनी मॉम की इसमें हेल्प करता है और डेड बॉडी को कुएं में डाल देता है। लेकिन ऐसा करते वक्त कुल को काफ़ी बुरा लग रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वायो को ये बोला गया था कि कॉन्ग कुछ टाइम के लिए बाहर गई है, लेकिन उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ तो उसके पास ही था, तो वो विजिटिंग के लिए बाहर कंट्री कैसे जा सकती है। इसी वजह से वो अपनी मॉम से पूछने के लिए आता है, लेकिन मॉम अपनी कंडीशन ख़राब होने का बहाना बना देती है, जिसकी वजह से वायो उनसे कुछ नहीं पूछ पाता है। इधर दिखाया जाता है कुल को जो कि एक बार फिर से P1 के पास आया हुआ था उससे सॉरी बोलने के लिए कि उसकी वाइफ ने जो कुछ भी किया वो उसे माफ़ करे, क्या उसे एक मौका मिल सकता है। P1 मना कर देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए सॉरी, ऑलरेडी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी वाइफ को अच्छे से प्यार करो, उसे हैंडल करो। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में हम वायो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था और आगे चल करके वो कुल को काफ़ी इमोशनली ब्लैकमेल करता है, उसके मुंह से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। कुल काफ़ी डर चुका था, इसी वजह से वो सब कुछ बता देता है कि किस तरह उसकी मॉम ने उसकी वाइफ कॉन्ग को मार डाला और इस वक्त उसकी डेड बॉडी कुएं में है। अब सच्चाई का पता चलने पर यहाँ पर वायो तो टोटली शॉक था, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। और उसके अपोजिट में कुल की मॉम को दिखाया जाता है जो गुस्से में पागल हो रही थी कि ये कुल ने अपना मुंह भी नहीं बंद रखा, इसने तो सब कुछ बक दिया। और अगले सीन में कुल की मॉम कुल की अच्छी खासी पिटाई कर रही होती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे बताने के लिए, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि यह हमारी प्लानिंग का पार्ट है, उसे नहीं बताना था, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तुम कैसे कर सकते हो। कुल अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करने लगता है, मॉम प्लीज़ लास्ट टाइम मुझे माफ़ कर दो ना, नेक्स्ट टाइम से मैं खुद ख्याल रखूँगा, प्लीज़ आई एम सॉरी मॉम। जिस पर कुल की मॉम उसे माफ़ कर देती है, ये कहते हुए कि नेक्स्ट टाइम तुम बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। उस वक्त तो कुल अपनी मॉम से झूठ बोल देता है। अगले दिन में कुल की मॉम को दिखाया जाता है जब वो सोने के लिए जाती है तो बार बार उन्हें नट का फेस सामने दिखाई देता है
उसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है कि आखिर नट का फेस उन्हें बार बार क्यों दिखाया जा रहा है। वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर यहाँ पर वायो और लुक को दिखाया जाता है। दोनों को ही कुल की मॉम पर कुछ डाउट था, इसी वजह से वो दोनों जासूसी करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वायो का कहना था कि वो लुक को नहीं ले जाना चाह रहा है, जिस पर लुक वायो को ही क्लियर कर देती है, मैं यहाँ से बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। और अगले सीन में कुल की मॉम को दिखाया जाता है। उनका न्यू टारगेट थे अंकल। वो अंकल को गन पॉइंट पर रख करके जंगल की तरफ लेके जाने लगती है, जहाँ पर वो उन्हें बस शूट करने वाली रहती है। लेकिन सही टाइम पर लुक और वायु दोनों आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अंकल की जान बचाने की कोशिश करते हैं। कुल की मॉम तो एकदम पागल सी हो जाती है, वो अंकल को शूट पे शूट किए जाती है जब तक कि उनकी गोली ख़त्म नहीं हो जाती। गोली ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है अपनी जान बचा करके। और यहाँ पर लुक और वायो दोनों ही अंकल को किसी भी तरीके से हैंडल करते हैं और अंकल को घर लेकर वापस आते हैं। लेकिन वायो और लुक काफ़ी परेशान थे, क्योंकि मॉम का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। वो जब से भागी थी घर वापस नहीं आई थी, जिसकी वजह से वायो काफ़ी परेशान था कि आखिर मॉम गई तो गई कहाँ। इधर कुल को दिखाया जाता है, जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम के बारे में सब कुछ पता चल गया कि किस तरह वो अंकल को शूट करना चाह रही थी। लेकिन सही टाइम पर लुक और वायो के आ जाने की वजह से उसकी मॉम को भागना पड़ा। कुल को अब अपनी मॉम की कुछ ज़्यादा ही फिक्र होने लगती है कि पता नहीं मेरी मॉम किस हाल में होंगी, पता नहीं कहाँ होंगी, मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। वायो उसे बाहर जाने ही नहीं देता है और ज़बरदस्ती एक रूम में लॉक कर देता है, ये कहते हुए जब तक तुम मुझे सच्चाई के बारे में सब कुछ बताओगे नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुल कुछ भी बताने से मना कर देता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुम क्या मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हो, बस मैं इतना जानता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मॉम को ढूंढना है, पता नहीं मॉम किस कंडीशन में होगी। वायो कुल को साफ मना कर देता है, मैं तो तुम्हें यहाँ से किसी भी कंडीशन में जाने नहीं दूंगा जब तक सच्चाई के बारे में तुम मुझे बताओगे नहीं। कुल वायो को सारी सच्चाई बता देता है और अगले सीन में डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जिसे कुएं से निकाल लिया जाता है। लेकिन 2 डेड बॉडी की जगह पर सिर्फ एक ही डेड बॉडी थी। आगे कुल की मॉम को दिखाया जाता है, जो जैसा तैसा करके कुल के पास कॉल करती है। कुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो अपनी मॉम से पूछने लगता है, मॉम इस वक्त आप कहाँ पर हो, मुझे बताओ, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर मॉम मना कर देती है, तुम्हें इस वक्त कहीं पर भी नहीं आना है, अगर तुम आओगे तो तुम भी इसमें फंस जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आऊँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। उसके अगले सीन में कुल को एक बड़ा सा धक्का लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि नेट जिंदा है। लेकिन कुल को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ने जब नेट को अपने हाथों से मारा तो नेट जिंदा कैसे बच गया। तब यहाँ पर नेट उसे बताता है कि उस रात उसकी मॉम ने उसे कुएं में तो डाल दिया था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, वो जैसा तैसा करके कुएं से बाहर निकल गया था। इसी वजह से आज वो जिंदा है और बहुत जल्द वो कुल की मॉम को ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। आखिर उन्होंने उसके साथ चीटिंग जो की। तब कुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मॉम को बिल्कुल भी हर्ट ना करे, लेकिन नेट अब कहाँ किसी की सुनने वाला। वो स्माइल करता है, बहुत जल्द तुम्हारी मॉम भी मरने वाली है। कुल इस सब के बारे में वायो को कॉल करके बता देता है कि नेट जिंदा है, मॉम ने उसे ज़रूर मारा लेकिन वो फिर भी बच गया है और वो कभी भी मॉम को मार सकता है, उसे मॉम के बारे में सब कुछ मालूम है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। आगे नेट जैसा तैसा करके कुल की मॉम का सही एड्रेस पता लगा लेता है कि वो कहाँ पर छुपी हुई है। देन वो वहाँ जा करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, जिस पर कुल की मॉम तो उसके पैरों में गिर जाती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन नेट तो उनकी एक नहीं सुनता है। वो उन्हें उस दिन के बारे में याद दिलाता है जिस दिन उन्होंने बेरहमी से नेट को मार करके कुएं में फेंक दिया था। अचानक से बाहर किसी की आहट आती है, जिसकी वजह से नेट अलर्ट हो जाता है। पीछे से जब सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि नेट कुल की मॉम को वहाँ से दूसरी जगह पर लेके जा चुका था। आगे नेट कुल के पास कॉल करता है और उससे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है उसकी मॉम की जान के बदले में। साथ ये भी बताता है कि उसने उसके प्यार पीवॉन को भी किडनैप करके रखा है, अगर उसने चालाकी करने की कोशिश की या पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो बदले में दोनों की डेड बॉडी मिलेगी। जिसकी वजह से कुल डर जाता है और वो पैसे लेकर के अकेले जाता है, जबकि वायो उसे फॉलो कर रहा था। आगे लुक भी आ करके वायो की कार में बैठ जाती है। वायो उसे समझाता है कि वहाँ पर खतरा है, वो जिस जगह पर जा रहा है इस वजह से वो वहाँ पर ना जाए, लेकिन लुक उसकी एक नहीं सुनती है और वायो को कैसा भी मना करके उसके साथ चली जाती है। कुल नेट के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहां पर नेट कुल को इस तरह से देखते हुए उस पर बहुत ज़्यादा हंसता है कि आज तुम्हारी कंडीशन कितनी बुरी हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें इस कंडीशन में देख करके, अब दिल को सुकून मिल रहा है। जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, यकीन मानो मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, लेकिन शायद जो काम तब नहीं हो पाया वो अब हो जाएगा। यहाँ पर कुल की मॉम को दिखाया जाता है, जो कुल को फोर्स करती है कि वो नेट के साथ फाइटिंग करे। आगे कुल नेट के साथ फाइटिंग करता है, जहाँ पर वो अपनी मुँह की खाता है, क्योंकि नेट कुल पर भारी पड़ जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुल
अपनी हिम्मत बनाता है और वो नेट के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। नेट और कुल की दोनों की फाइटिंग स्टार्ट रहती है और पीछे से यहाँ पर पीवॉन को दिखाया जाता है। उसे साइड में एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है। वो उस कांच के टुकड़े से अपनी रस्सी को काटती है और फौरन जा करके कुल की मॉम के हाथों की भी रस्सियाँ ओपन कर देती है। कुल और नेट की फाइटिंग में गन छूट जाता है, जिसकी वजह से कुल की मॉम अब गन को उठा लेती है और वो यहाँ पर नेट को वार्न करने लगती है कि अगर उसने उसके बेटे को ज़रा सा भी हिट किया तो वही 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी उसे शूट करने के लिए। लेकिन नेट तो नहीं मानता है, जिसकी वजह से कुल की मॉम उसके लेग पर शूट कर देती है। इसके अलावा वो उसके चेस्ट पे भी शूट कर देती है। गोली लगने की वजह से यहाँ पर नेट की जान चली जाती है। वहाँ पर वायो को देख करके कुल की मॉम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो वायो को शूट करती उससे पहले गन छीन लेता है कुल। लेकिन यहाँ पर कुल की मॉम को दिखाया जाता है, जो अब कुल को ही भड़काने लगती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसे जो चीज़ चाहिए उसे मिलेगी, लेकिन इसके लिए वायो को इस दुनिया से जाना पड़ेगा। कुल अपनी मॉम की सारी बातें सुनता है, लेकिन उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि इतनी गलतियां होने के बाद भी वायो ने उसे अपने एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। उसने उसे माफ़ भी कर दिया। आगे कुल को दिखाया जाता है, उसके पास भी गन रहता है, जिसकी वजह से अब वो कुल को शूट करने वाली थी। अगर तुमने अपनी गन को नीचे नहीं किया तो याद रखना मैं शूट कर दूंगी तुम्हें और मैं 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाऊंगी। वायो लुक के हाथों से गन छीन लेता है। ये मेरा फैमिली मैटर है और तुम इसमें इंटरफेयर ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मेरे मरने से किसी को खुशी मिल रही है तो ठीक है, मुझे मर जाना ही चाहिए। यहाँ पर कुल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो शूट करने से मना कर देता है, जिस पर उसकी मॉम ज़बरदस्ती वायु को शूट करने पर फोर्स करती है और यहाँ पर गोली चल जाती है। गोली सीधा जाकर के वायु को लगती है, जिसकी वजह से वायु की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। लुक का तो रो रो कर बुरा हाल रहता है। वायु समझ नहीं पा रहा था कि जिन लोगों के साथ उसने इतना अच्छा ट्रीट किया बदले में उसे क्या मिला। अंकल जब वायु को लेके जाने लगते हैं तो लुक की मॉम पागल हो जाती है। वो वायु को और भी ज़्यादा शूट करना चाह रही थी, लेकिन सामने कुल आ जाता है, जिसकी वजह से वो गोली कुल को लग जाती है। अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख करके कुल की मॉम तो एकदम से पागल सी हो जाती है और वो अपने आप को इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती है। उनके हाथ में उनके बेटे की डेड बॉडी थी, जिन्हें वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अब उनके पास जीने का कोई भी मकसद नहीं रह गया था, जिसकी वजह से वो पड़ी हुई गन को उठा लेती है और खुद को भी शूट कर लेती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है इस तरह कुल और उसकी मॉम दोनों ही मर जाते हैं। उसके अगले ही सीन में वायु को दिखाया जाता है, जो कुल और अपनी मॉम दोनों का ही फ्यूनरल करता है और यहाँ पर लुक उसे अच्छे से हैंडल करती है। आगे कुछ सालों का लीव दिखाया जाता है, जहाँ पर पीवॉन भी अब अपने लाइफ में अपनी चाय पत्तियों वाली फील्ड के साथ काफ़ी खुश थी और इसमें काऊ उसकी हेल्प करता है। आगे लुक जब न्यूज़पेपर पढ़ती है तब उसमें वायो के बारे में इंफॉर्मेशन आई हुई थी। वायो पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुका था। ये देख करके लुक के फेस पे स्माइल तो आती है। आगे वोट को दिखाया जाता है, जो दौड़ कर आता है और लुक को बताता है कि उसने फील्ड में वायो को देखा है। लुक भी फील्ड की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात वायो से होती है। इतने सालों के बाद लुक के सामने वायो था, वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर वायो लुक को बताता है कि उसे विलेज में एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई है और वो यहाँ पर उससे रिश्ते की बात करने के लिए आया है, जिस पर लुक को लगता है कि वायो किसी और लड़की के बारे में बोल रहा है, जबकि वायो लुक के बारे में बोलता है। आगे दिखाया जाता है वायो लुक को टीज करना बंद करता है और उसे हक कर लेता है, ये कहते हुए कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी फीलिंग्स को बताते हुए फाइनली यहाँ पर वायो लुक को प्रपोज कर देता है, जिसकी वजह से लुक की फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। वायो उसे देखता है और सडनली उसके फोरहेड पर किस करता है और इसी के साथ यहाँ पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।